हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आई हूँ आपके सारे एग्ज़ाम का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक का नाम है भारत के प्रमुख बंदरगाह यानी कि मेजर पोर्ट्स इन इंडिया। तो हम इस वीडियो में इस टॉपिक से रिलेटेड हर एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर करेंगे जो आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि बंदरगाह होते क्या हैं, कितने प्रकार के होते हैं और भारत में यहाँ पर कितने बंदरगाह स्थित हैं और वो किन किन राज्यों में स्थित हैं। राइट। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो एक कंप्लीट वीडियो होने वाली है इस टॉपिक के ऊपर, तो आपको पूरे वीडियो के एंड तक बने रहना है। हमने यहाँ पर आपके लिए सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड और मोस्ट इंपॉर्टेंट लिए हैं। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए बिना देर करे हुए वीडियो को आप स्टार्ट कर लेते हैं। पहले हम समझेंगे कि बंदरगाह होता क्या है। तो देखिए, बंदरगाह जल एवं स्थल की सीमा पर स्थित वह स्थल होता है जहाँ समुद्री व्यापार में समुद्री जहाज, यात्री शिप, कार्गो की लोडिंग एवं अनलोडिंग के लिए डॉक करने हेतु सभी व्यवस्थाएं उपलब्ध होती हैं। राइट। इसके साथ अगर हम इसको समझें एक सरल शब्दों में, तो देखिए, समुद्री व्यापार एवं यात्रियों के अवगमन हेतु समुद्री जहाज के रुकने के लिए बनाए गए स्थलों को बंदरगाह यानी कि पोर्ट कहा जाता है। ठीक है, तो इंग्लिश में हम इसको पोर्ट कहते हैं। बात करें यहाँ पर अगले पॉइंट की, तो वर्तमान में भारत में कुल 13 बड़े बंदरगाह और 200 छोटे एवं मध्यम आकार के बंदरगाह हैं। और इसके साथ साथ निर्माण के आधार पर बात करें बंदरगाह कितने प्रकार के होते हैं, तो ये 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है पहला प्राकृतिक और दूसरा होता है कृत्रिम, जिसे हम इंग्लिश में नेचुरल और आर्टिफिशियल कहते हैं। राइट। तो नेचुरल और आर्टिफिशियल पोर्ट्स होते हैं। बात करें प्राकृतिक बंदरगाह होता क्या है, तो देखिए, जिसे प्राकृतिक रूप से निर्मित हुए होते हैं उन्हें हम प्राकृतिक बंदरगाह कहते हैं, और जो कृत्रिम बंदरगाह होते हैं वो मानव द्वारा निर्मित किए जाते हैं। तो आई होप आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया है। अब देखिए फ्रेंड्स, पिक्चर के आधार पर यहाँ पे समझें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इमेज है, ये एक नेचुरल यानी कि प्राकृतिक बंदरगाह है, और इसके साथ ये एक कृत्रिम बंदरगाह जिसको मानव द्वारा निर्मित किया जाता है। राइट। तो फ्रेंड्स, अब बात करेंगे हम भारत के 13 प्रमुख बंदरगाहों के बारे में। चलिए डिस्कस करते हैं इसको। तो यहाँ पे हम समझेंगे बंदरगाह का नाम क्या है, ये कहाँ पर स्थित है यानी कि ये कौन से समुद्र तट या फिर खाड़ी पर स्थित है, और किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में है। ओके। तो पहला आ जाता है फ्रेंड्स मुंबई बंदरगाह, जो कि अरब सागर में स्थित है, महाराष्ट्र राज्य में ये है। नेक्स्ट आता है पाराद्वीप बंदरगाह, जो कि बंगाल की खाड़ी में है और ये उड़ीसा राज्य में है। थर्ड है फ्रेंड्स कोचीन बंदरगाह, जो कि अरब सागर में केरल राज्य में स्थित है। अगला है चेन्नई बंदरगाह, जो कि बंगाल की खाड़ी में तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इसके साथ फ्रेंड्स अगला आ जाता है यहाँ पर नहावा शेवा बंदरगाह, जो कि अरब सागर में है और ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। तो फ्रेंड्स, इस बंदरगाह को जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी कहा जाता है। अगला आ जाता है विशाखापट्टनम बंदरगाह, जिसे बंगाल की खाड़ी में आंध्र प्रदेश राज्य में देखा जाता है। अगला आता है फ्रेंड्स तूतीकोरिन बंदरगाह, जो कि बंगाल की खाड़ी में स्थित है और ये तमिलनाडु राज्य में है। तो फ्रेंड्स, इस बंदरगाह से काफ़ी सारे एग्जाम्स में काफ़ी क्वेश्चंस देखे गए हैं। इसके अलावा बात करें 8वें बंदरगाह की, तो ये है कांडला बंदरगाह, जो कि कच्छ की खाड़ी में गुजरात राज्य में स्थित है। अगला बंदरगाह है हल्दिया बंदरगाह, जो कि कोलकाता हुगली नदी के ऊपर स्थित है और ये पश्चिम बंगाल में है। और इसके साथ अगला आ जाता है फ्रेंड्स मरमा गाँव या फिर मुर्मू गाँव भी हम इसे कहते हैं, ये अरब सागर में स्थित, जो कि गोवा राज्य में स्थित है। अगला है फ्रेंड्स पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह, बंगाल की खाड़ी में ये है और ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में आता है। अगला है न्यू मैंगलोर बंदरगाह, जो कि अरब सागर में स्थित है, कर्नाटक राज्य में। और लास्ट और 13वां बंदरगाह है फ्रेंड्स एन्नोर बंदरगाह, जो कि बंगाल की खाड़ी में पड़ता है और ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो फ्रेंड्स, ये हो गए टोटल 13 बंदरगाह जो भारत में स्थित हैं और मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले सारे एग्जाम्स के लिए। अब हम डिस्कस करेंगे इनके बारे में डिटेल में मैप के साथ में, और इसके बारे में जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हम उनको यहाँ पर कवर करने वाले हैं आपके लिए। तो देखिए, भारत के 13 प्रमुख बंदरगाह और उनको हम यहाँ पर डिटेल में समझेंगे। देखिए, सबसे पहला आ जाता है फ्रेंड्स कांडला बंदरगाह। तो देखिए, अगर बात करें मैप में तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये गुजरात राज्य में स्थित है। चलिए डिस्कस करते हैं इसके बारे में डिटेल में। देखिए, कांडला बंदरगाह भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। तो जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया, ये गुजरात राज्य में स्थित है। कांडला बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित एक प्राकृतिक बंदरगाह यानी कि नेचुरल पोर्ट है। नेक्स्ट आता है फ्रेंड्स पॉइंट कांडला बंदरगाह, जिसे आधिकारिक तौर पर दीनदयाल बंदरगाह कहा जाता है,
गुजरात के कच्छ ज़िले में स्थित है, जो कच्छ की खाड़ी में लगभग 90 किलोमीटर दूर है। तो फ्रेंड्स, इस कांडला बंदरगाह को दीनदयाल बंदरगाह भी कहा जाता है। ओके, अगला पॉइंट देखिएगा फ्रेंड्स। अगला आ जाता है यहाँ पर मुंबई बंदरगाह। इसके बारे में बात करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मैप, ये आ जाता है महाराष्ट्र राज्य में। चलिए डिस्कस करते हैं इसके बारे में। तो मुंबई बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित एक प्राकृतिक यानी कि नेचुरल पोर्ट है। यह बंदरगाह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है और इसे भारत के सबसे बड़े और सबसे पुराने बंदरगाहों में से एक का खिताब प्राप्त है। तो फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी बार देखा गया है, इसको आप डबल टिक ज़रूर करिए। तो मुंबई बंदरगाह सबसे बड़ा और सबसे पुराना बंदरगाहों में से एक है। अगला पॉइंट के बारे में बात करें, यह हलचल भरा बंदरगाह भारत के सबसे व्यस्त है, जो देश के कुल निर्यात का लगभग 5वां हिस्सा प्रबंधित करने के लिए जिम्मेदार है। अगला पॉइंट, बंदरगाह में आपको जवाहर द्वीप नामक एक द्वीप मिलेगा, जो कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों को संभालने के लिए 4 घाटों से सुसज्जित है। ओके, बढ़ते हैं फ्रेंड्स अगले पॉइंट की तरफ। तो ये भारत का सर्वाधिक व्यापार इसी बंदरगाह से होता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का सर्वाधिक व्यापार किस बंदरगाह से होता है, तो ये होता है मुंबई बंदरगाह से। अगले पॉइंट के बारे में बात करेंगे तो इसके अलावा मुंबई बंदरगाह 3 गोदी सुविधाओं का दावा करता है, जो कि है प्रिंस, विक्टोरिया और इंदिरा। राइट, अगला आ जाता है फ्रेंड्स यहाँ पे आपका बंदरगाह, ये है नहावा शेवा बंदरगाह। देखिए इसके बारे में देखिए तो मैप में आप देख सकते हैं, ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। डिटेल में समझेंगे इसके बारे में तो नहावा शेवा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित एक कृत्रिम बंदरगाह यानी कि ये एक आर्टिफिशियल पोर्ट है। ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, जिसे नहावा शेवा बंदरगाह के नाम से जाना जाता है, नवी मुंबई के पास महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में स्थित है। तो फ्रेंड्स, इस बंदरगाह का नाम जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी है। ओके, तो अगर दोनों में से कोई भी सा भी आपको ऑप्शन दिखे तो दोनों एक ही हैं, ठीक है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है यहाँ पर। अगले पॉइंट को देखिएगा, इसे जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी कहते हैं और मुंबई बंदरगाह का ये एक सहायक बंदरगाह है। राइट, अगला पॉइंट है फ्रेंड्स यहाँ पे, यह भारत के सबसे बड़े कंटेनर हैंडलिंग बंदरगाह का खिताब रखता है, जो देश के लगभग 56% कंटेनरों को संभालता है। नेक्स्ट, यह बंदरगाह भारत के सबसे व्यस्त बंदरगाहों में से एक है और व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फ्रेंड्स, बात करते हैं अगले बंदरगाह के बारे में, जो कि है मोरमुगांव बंदरगाह और ये स्थित है गोवा राज्य में। चलिए डिस्कस करते हैं इसके बारे में। तो मोरमुगांव बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित एक प्राकृतिक बंदरगाह है और यह बंदरगाह किस राज्य में है, ये गोवा राज्य में स्थित है। तो आप ये पिक्चर भी यहाँ पे देख सकते हैं। इसके साथ साथ मोरमुगांव बंदरगाह जुआरी नदी के तट पर स्थित है। अगला पॉइंट है फ्रेंड्स, गोवा से प्राप्त होने वाला लौह अयस्क यहीं से ईरान को निर्यात किया जाता है। अगला बंदरगाह है न्यू मैंगलोर बंदरगाह। इसके बारे में बात करें तो ये स्थित है कर्नाटक राज्य में। इसके बारे में डिटेल में समझें तो न्यू मैंगलोर बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित एक प्राकृतिक बंदरगाह है। न्यू मैंगलोर बंदरगाह कर्नाटक के मैंगलोर में स्थित है, जहां गुरुपुरा नदी अरब सागर से मिलती है। ओके, और इसके साथ साथ फ्रेंड्स, कुद्रेमुख का लौह अयस्क यहीं से निर्यात किया जाता है। अगला आ जाता है फ्रेंड्स कोचीन बंदरगाह। इसके बारे में डिस्कस करें तो पहले मैप में देखें तो ये केरल राज्य में स्थित है। डिस्कस करेंगे इसके बारे में। तो कोचीन बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित एक प्राकृतिक बंदरगाह है, केरल राज्य में ये स्थित है। कोचीन बंदरगाह, जिसे कोची बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है, कोची की झील में विलिंगडन द्वीप और वलारपदम द्वीप के बीच में यह स्थित है। इसके साथ साथ फ्रेंड्स, कोचीन बंदरगाह के भीतर अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल है, जिसे वलारपदम टर्मिनल भी कहा जाता है। ओके, तो ये हो गया सारा इंपॉर्टेंट पॉइंट कोचीन बंदरगाह से। अगला बंदरगाह आता है कोलकाता हल्दिया बंदरगाह। इसके बारे में डिस्कस करेंगे तो आप ये देख सकते हैं, ये वेस्ट बंगाल में स्थित है। देखिए, तो कोलकाता हल्दिया बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक प्राकृतिक बंदरगाह है। तो फ्रेंड्स, ये पूर्वी तट पर स्थित एक प्राकृतिक यानी कि नेचुरल पोर्ट है। कोलकाता बंदरगाह, जिसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह भी कहा जाता है, भारत का सबसे पुराना बंदरगाह है। तो फ्रेंड्स, इसको भी डबल टिक करिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है ये पॉइंट। ये भारत का सबसे पुराना बंदरगाह है। राइट, तो इसको हम और किस नाम से जानते हैं, इसे हम श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह के नाम से भी जानते हैं, जिसे औपनिवेशिक युग के दौरान ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित किया गया था। तो फ्रेंड्स, इसे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा यहाँ पर स्थापित किया गया था।
इसके साथ साथ बात करें ये किस राज्य में स्थित है, तो ये स्थित है पश्चिम बंगाल में। ओके, चलिए बढ़ते हैं इसके बारे में और समझेंगे पॉइंट्स। तो कोलकाता बंदरगाह समुद्र तट पर नहीं बल्कि हुगली नदी पर स्थित है। हल्दिया इसका सहायक बंदरगाह है जो कि समुद्री तट पर स्थित है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे कोलकाता बंदरगाह है जो कि समुद्र के तट पर स्थित नहीं है बल्कि ये एक हुगली नदी के तट पर स्थित है। और हल्दिया जो इसका सहायक बंदरगाह है ये समुद्र तट के ऊपर स्थित है। राइट, अगला यहाँ पे आता है फ्रेंड्स खिदिरपुर एवं डायमंड हार्बर इसके प्रमुख पोताश्रय हैं। ठीक है, अगला आता है फ्रेंड्स पारादीप बंदरगाह। इसके बारे में बात करें तो देखिए पारादीप बंदरगाह यह आता है उड़ीसा राज्य में। डिस्कस करेंगे इसके बारे में। देखिएगा, पारादीप बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर स्थित एक प्राकृतिक बंदरगाह है। पारादीप बंदरगाह उड़ीसा के जगत सिंहपुर जिले में स्थित है और इसे राज्य का एकमात्र प्रमुख बंदरगाह होने का गौरव प्राप्त है। इसके साथ साथ यह बंदरगाह रणनीतिक रूप से वहाँ स्थित है जहाँ महानदी बंगाल की खाड़ी से मिलती है। बात करेंगे इसके बारे में डिटेल में। तो देखिए फ्रेंड्स 1966 में पारादीप बंदरगाह को भारत के 8वें प्रमुख बंदरगाह के रूप में नामित किया गया था। इसके साथ साथ झारखंड और उड़ीसा का लोहा जापान को यहीं से निर्यात किया जाता है। राइट, अगला फ्रेंड्स आ जाता है विशाखापट्टनम बंदरगाह। इसके बारे में देखिए तो ये स्थित है, आप देख सकते हैं, आंध्र प्रदेश में। डिटेल में समझेंगे इसके बारे में। तो ये एक पूर्वी तट पर स्थित प्राकृतिक बंदरगाह है। विशाखापट्टनम बंदरगाह जिसे हम वाइजाग बंदरगाह भी कहते हैं, आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम शहर में ये स्थित है। और इसके साथ साथ फ्रेंड्स एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये भारत का सबसे गहरा बंदरगाह है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको भी डबल टिक करिएगा। इसके साथ साथ फ्रेंड्स एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि इस बंदरगाह के निकट डॉल्फिन नोज नामक पहाड़ी होने के कारण ये तेज़ समुद्री हवाओं से सुरक्षित रहता है। ओके, चलिए अगला आता है एन्नोर बंदरगाह। इसके बारे में बात करें तो आप देख सकते हैं ये स्थित है तमिलनाडु राज्य में। इसके साथ साथ बात करें फ्रेंड्स ये एक पूर्वी तट पर स्थित कृत्रिम बंदरगाह है, यानी कि आर्टिफिशियल पोर्ट है। कामराजार बंदरगाह जिसे पहले एन्नोर बंदरगाह के नाम से जाना जाता था, यह बंदरगाह तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो फ्रेंड्स जैसे मैंने आपको बताया ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। अगला पॉइंट, इसे भारत का पहला कॉरपोरेट बंदरगाह होने का गौरव प्राप्त है और यह देश का एकमात्र प्रमुख बंदरगाह है जो निगम के रूप में कार्य करता है। इसे आधिकारिक तौर पर भारत का 12वां प्रमुख बंदरगाह के रूप में मान्यता दिया गया है। राइट, अगला पॉइंट है फ्रेंड्स यह बंदरगाह चेन्नई बंदरगाह का एक सहायक बंदरगाह है। तो फ्रेंड्स ये चेन्नई बंदरगाह का सहायक बंदरगाह है। राइट, बढ़ते हैं अगले बंदरगाह की तरफ। तो ये है चेन्नई बंदरगाह। तो यहाँ पे देखिए ये भी स्थित है तमिलनाडु राज्य में। इसके बारे में डिस्कस करें तो फ्रेंड्स ये सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह है और ये स्थित है कहाँ पर, पूर्वी तट पर। राइट, इसके साथ साथ ये बंदरगाह तमिलनाडु राज्य में है। और फ्रेंड्स चेन्नई बंदरगाह जिसे पहले मद्रास बंदरगाह भी कहा जाता था, भारत का दूसरा सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है और बंगाल की खाड़ी में सबसे बड़ा बंदरगाह होने का इसे खिताब है। ओके, अगला आ जाता है फ्रेंड्स तूतीकोरिन बंदरगाह। इसके बारे में बात करेंगे तो ये स्थित है अगेन तमिलनाडु राज्य में। देखिए तूतीकोरिन बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर मन्नार की खाड़ी में स्थित एक कृत्रिम बंदरगाह है। तूतीकोरिन बंदरगाह जिसे वीओ चिदम्बरनार बंदरगाह भी कहा जाता था, तमिलनाडु के थूथुकुडी जिले में ये स्थित है। इसके साथ ही फ्रेंड्स अगला पॉइंट देखिएगा। अगला पॉइंट यहाँ पे रहेगा, यह एक छिछला बंदरगाह है अतः बड़े जहाज मुख्य तट पर कुछ किलोमीटर पहले ही रुक जाते हैं तथा सामग्री को छोटे जहाज़ों से ले जाया जाता है। इसके साथ आपने व्यापारिक महत्व के अलावा तूतीकोरिन बंदरगाह बंगाल की खाड़ी में मोती मछली पकड़ने के लिए प्रसिद्ध है। ओके, अगला और लास्ट बंदरगाह है यहाँ पर पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह। इसके बारे में बात करें तो फ्रेंड्स ये स्थित है अंडमान निकोबार आइलैंड में। देखिए इसके बारे में समझें तो ये एक प्राकृतिक बंदरगाह है। ओके, और पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह पोर्ट ट्रस्ट अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है जो अंडमान सागर के किनारे स्थित है। तो फ्रेंड्स ये हो गए सारे 13 पोर्ट यानी कि 13 बंदरगाह जिसके बारे में हमने आपको डिटेल में समझा दिया है। हर एक पॉइंट हमने आपके लिए कवर किया है जो आपके एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं। इसके साथ फ्रेंड्स हम आपके लिए लेकर के आए हैं टॉप 60 MCQs इस टॉपिक से जो आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आपके पहले क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा, भारत में कितने प्रमुख बंदरगाह हैं? तो फ्रेंड्स भारत में टोटल
13 बंदरगाह हैं, जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। अगला क्वेश्चन, भारत में अधिकांश बंदरगाह किस राज्य में स्थित हैं? तो फ्रेंड्स, भारत के अधिकांश बंदरगाह जो हैं ये स्थित हैं महाराष्ट्र राज्य में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो फ्रेंड्स, जैसे हमने डिस्कस किया, सबसे ज़्यादा कहाँ पर है बंदरगाह? ये महाराष्ट्र में है। तो कुल कितने हैं? तो टोटल यहाँ पर 48 बंदरगाह प्रेजेंट हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है, देश का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। तो फ्रेंड्स देखिए, ओल्डेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट आपसे पूछा जा रहा है, यानी कि सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह इनमें से जो है ये है चेन्नई बंदरगाह। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और ये किस राज्य में है? ये है तमिलनाडु राज्य में। अगला क्वेश्चन, देश का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे देश का सबसे गहरा बंदरगाह, ये भी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, ये विशाखापट्टनम बंदरगाह है। किस राज्य में है? ये है आंध्र प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो फ्रेंड्स, सबसे बड़ा बंदरगाह इनमें से है मुंबई बंदरगाह। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, और ये स्थित है महाराष्ट्र में। नेक्स्ट, किस बंदरगाह को मत्स्य पत्तन के लिए कहते हैं? यानी कि मत्स्य पत्तन यानी कि फिशिंग पोर्ट कहते हैं फ्रेंड्स इनमें से तूतीकोरिन बंदरगाह को। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कहाँ पर स्थित है? ये है तमिलनाडु राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका यहाँ पर, पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स, पारादीप बंदरगाह स्थित है इनमें से उड़ीसा राज्य में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका है, कोचीन बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? फ्रेंड्स, कोचीन बंदरगाह स्थित है केरल राज्य में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, कोलकाता हल्दिया बंदरगाह किस नदी पर स्थित है? तो फ्रेंड्स, कोलकाता हल्दिया बंदरगाह इनमें से स्थित है हुगली नदी के ऊपर। किस राज्य में है? तो ये है वेस्ट बंगाल में। अगला क्वेश्चन, एन्नोर बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स, एन्नोर बंदरगाह इनमें से स्थित है तमिलनाडु राज्य में। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, मर्मुगांव बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स, ये बंदरगाह स्थित है गोवा में। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, चेन्नई बंदरगाह का सहायक बंदरगाह कौन सा है? तो फ्रेंड्स, इनमें से चेन्नई बंदरगाह का सहायक बंदरगाह है एन्नोर बंदरगाह। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और ये किस राज्य में है? ये भी है तमिलनाडु राज्य में। अगला क्वेश्चन, न्यू मैंगलोर बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स, न्यू मैंगलोर बंदरगाह इनमें से स्थित है कर्नाटक राज्य में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? फ्रेंड्स, पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह स्थित है अंडमान निकोबार द्वीप में। ठीक है, तो अगला राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिएगा, नहाव शेवा बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? तो फ्रेंड्स, नहाव शेवा बंदरगाह स्थित है महाराष्ट्र राज्य में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो कांडला बंदरगाह किस राज्य में है? तो फ्रेंड्स, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल टिक करिएगा। कांडला बंदरगाह स्थित है गुजरात राज्य में। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? तो फ्रेंड्स, भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, जो कि है मुंबई महाराष्ट्र में। नेक्स्ट है, विशाखापट्टनम बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स, ये स्थित है आंध्र प्रदेश में। और जैसे हमने डिस्कस किया, ये सबसे गहरा बंदरगाह है भारत का। ओके, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक ज्वारीय बंदरगाह यानी कि टाइडल पोर्ट है? ठीक है, तो इनमें से फ्रेंड्स ज्वारीय बंदरगाह है कांडला बंदरगाह, जो कि है गुजरात राज्य में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, देश का पहला कॉर्पोरेटीकृत बंदरगाह कौन सा है? तो फ्रेंड्स, इनमें से देश का पहला कॉर्पोरेटीकृत बंदरगाह है एन्नोर बंदरगाह, जो कि है तमिलनाडु राज्य में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ पर है? तो फ्रेंड्स, तूतीकोरिन बंदरगाह स्थित है तमिलनाडु राज्य में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके साथ ही आपका अगला क्वेश्चन है, चेन्नई बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? तो फ्रेंड्स, चेन्नई बंदरगाह स्थित है तमिलनाडु राज्य में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ ही आपका अगला क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर, भारत का एकमात्र नदी तटवर्ती प्रमुख बंदरगाह कौन सा है, यानी कि मेजर रिवरीन पोर्ट कौन सा है भारत में? तो फ्रेंड्स, ये है कोलकाता बंदरगाह। ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देश का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देश का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह है नहाव शेवा बंदरगाह, जो कि है नवी मुंबई में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है, यानी कि लार्जेस्ट नेचुरल हार्बर कौन सा है? तो फ्रेंड्स इनमें से ये हो जाता है मुंबई बंदरगाह। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। कहाँ पर स्थित है? ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी के रूप में जाना जाता है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे क्वीन ऑफ अरेबियन सी इस नाम से जाना जाता है कोची बंदरगाह को। राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, कौन सा बंदरगाह कार्गो हैंडलिंग के मामले में भारत में प्रथम स्थान पर है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे कार्गो हैंडलिंग के मामले में भारत में प्रथम स्थान पर है कांडला बंदरगाह, जो कि है गुजरात राज्य में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे नया बंदरगाह कौन सा है? तो फ्रेंड्स हाल ही में यहाँ पे सबसे नया बंदरगाह जो है ये है पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह। ठीक है, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन, भारत में कुल कितने बंदरगाह हैं? तो फ्रेंड्स भारत में कुल जो है टोटल यहाँ पर 224 बंदरगाह हैं। ठीक है, 224 बंदरगाह हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं फ्रेंड्स आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा एक भूमिबंध बंदरगाह यानी कि लैंड लॉक्ड पोर्ट है? फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो फ्रेंड्स लैंड लॉक्ड पोर्ट यानी कि भूमिबंध बंदरगाह है विशाखापट्टनम पोर्ट। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन रहेगा, निम्नलिखित में से किस राज्य को 2 से अधिक प्रमुख बंदरगाह हैं? तो फ्रेंड्स इनमें से कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पर 2 ये से अधिक प्रमुख बंदरगाह हैं? ठीक है, तो इसमें से इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी तमिलनाडु। देखिए बात करते हैं कौन कौन से यहाँ पर मेजर पोर्ट्स हैं। तो देखिए तमिलनाडु में 3 प्रमुख बंदरगाह हैं। कौन कौन से? चेन्नई बंदरगाह, तूतीकोरिन बंदरगाह और एन्नोर पोर्ट। ठीक है, तो ये 3 बंदरगाह स्थित हैं तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स आपका यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत का प्रमुख लौह अयस्क निर्यातक बंदरगाह है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स मर्मुगांव बंदरगाह। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस समुद्री बंदरगाह में ईस्ट इंडिया कंपनी के उद्भव के बाद गिरावट आई? तो फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाता है सूरत। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित बंदरगाहों में से किसका नाम बदलकर दीनदयाल बंदरगाह रखा गया है? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डबल टिक करिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इनमें से कांडला बंदरगाह के नाम को बदलकर दीनदयाल बंदरगाह रखा गया है। नेक्स्ट, भारत में बंदरगाह के नेतृत्व में औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए बुनियादी ढांचा विकास परियोजना का नाम क्या है? तो फ्रेंड्स इनमें से इसका राइट आंसर हो जाएगा सागरमाला। ठीक है, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह पूर्वी तट पर एक प्रमुख बंदरगाह है? तो फ्रेंड्स पूर्वी तट यानी कि ईस्ट कोस्ट में प्रमुख बंदरगाह है हल्दिया बंदरगाह। ठीक है, तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है आपका, किस बंदरगाह को पूर्वी भारत का प्रवेश द्वार कहा जाता है? तो फ्रेंड्स गेटवे टू ईस्टर्न इंडिया इनमें से कहा जाता है कोलकाता बंदरगाह को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत में कमीशन किया गया पूर्वी तट का पहला प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पारादीप बंदरगाह। ओके, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत का पहला हरित बंदरगाह है? तो फ्रेंड्स भारत का सबसे पहला ग्रीन पोर्ट यानी कि हरित बंदरगाह इनमें से है हल्दिया बंदरगाह। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय समुद्री बंदरगाह अन्य की तुलना में सुदूर दक्षिण में स्थित है? राइट, तो इसका राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी तूतीकोरिन बंदरगाह। नेक्स्ट, बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कोलकाता बंदरगाह का नाम बदलकर इनमें से क्या किया गया है? तो फ्रेंड्स कोलकाता बंदरगाह का नया नाम जो है ये रख दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह। ओके, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में अजिक्कल बंदरगाह स्थित है? तो फ्रेंड्स अजिक्कल बंदरगाह स्थित है केरल राज्य में। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा निर्मित भारत के सबसे पुराने काम करने वाले पत्तन का नाम बताइए। तो फ्रेंड्स इसमें से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कोलकाता पत्तन। अगला क्वेश्चन, भारत के किस बंदरगाह को नहावा शेवा के नाम से भी जाना जाता है? तो फ्रेंड्स हमने अभी डिस्कस किया, नहावा शेवा के नाम से जाना जाता है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह को।
तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में स्थित जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? तो जैसे फ्रेंड्स अभी डिस्कस किया हमने, न्हावा शेवा बंदरगाह, जिसे हम जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह के रूप से भी जानते हैं, ये स्थित है मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में स्थित मुंबई बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स काफ़ी इजी है ये क्वेश्चन। मुंबई बंदरगाह स्थित है महाराष्ट्र राज्य में, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो भारत में स्थित मोर्मुगांव बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स ये स्थित है गोवा राज्य में। अगला क्वेश्चन, भारत में स्थित कांडला बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स कांडला बंदरगाह इनमें से स्थित है गुजरात राज्य में। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में स्थित न्यू मैंगलोर बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स न्यू मैंगलोर बंदरगाह स्थित है कर्नाटक राज्य में। नेक्स्ट देखिएगा, भारत में स्थित कोचीन बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? ये भी काफ़ी बार पूछा गया है फ्रेंड्स एग्जाम में। तो फ्रेंड्स कोचीन बंदरगाह स्थित है केरल राज्य में। चलिए बढ़ते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत में स्थित चेन्नई बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स चेन्नई बंदरगाह इनमें से स्थित है तमिलनाडु में। ओके, अगला क्वेश्चन के बारे में बात करें तो भारत में स्थित विशाखापट्टनम बंदरगाह किस राज्य में है? तो ये है फ्रेंड्स आंध्र प्रदेश में। तो देखिए जैसे हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, अगर आपने वो अच्छे से पढ़ा तो ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए काफ़ी इजी होने वाले हैं, राइट। अगला क्वेश्चन रहेगा आपका, भारत में स्थित पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स पारादीप बंदरगाह स्थित है उड़ीसा राज्य में, तो ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, भारत में स्थित कोलकाता बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? फ्रेंड्स कोलकाता बंदरगाह इनमें से है पश्चिम बंगाल में। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत में स्थित एन्नोर बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो फ्रेंड्स एन्नोर बंदरगाह स्थित है चेन्नई में। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी चेन्नई, और ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका, इनमें से कौन सा बंदरगाह प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? तो देखिए फ्रेंड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन होने वाला है। तो देखिए इनमें से प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है न्हावा शेवा बंदरगाह, ठीक है। तो ये एक कृत्रिम बंदरगाह है, बाकी सारे जो हैं इनमें से प्राकृतिक बंदरगाह हैं। कौन कौन से हैं? देखिए कांडला बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह और मुर्मुगांव बंदरगाह। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा बंदरगाह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की दृष्टि से भारत में सबसे व्यस्त बंदरगाहों में प्रथम स्थान पर है? काफ़ी इजी क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मैंने आपको बताया था। तो इनमें से मुंबई बंदरगाह जो है ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की दृष्टि में भारत का सबसे व्यस्त बंदरगाह है। ओके, अगला क्वेश्चन रहेगा आपका, भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह कौन सा है? तो फ्रेंड्स देखिए भारत का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह इनमें से है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह और न्हावा शेवा बंदरगाह, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, उपयुक्त दोनों, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स न्हावा शेवा बंदरगाह का ही नाम है जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, और ये कहाँ पर स्थित है? ये स्थित है मुंबई में, ठीक है। तो मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है ये बंदरगाह। अगला क्वेश्चन और आपका लास्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये देखिए किस बंदरगाह को वीओ चिदम्बरनार बंदरगाह भी कहा जाता है? तो फ्रेंड्स इनमें से कहा जाता है वीओ चिदम्बरनार बंदरगाह तूतीकोरिन बंदरगाह को, ठीक है, जो कि है तमिलनाडु राज्य में। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये हो गए आपके टॉप 60 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस टॉपिक से। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए, तो आपको हर एक क्वेश्चन को काफ़ी अच्छे से यहाँ पे पढ़ लेना है। इसके साथ फ्रेंड्स आपको मैं बताना चाहूँगी कि हमारी जो पेड PDF की वेबसाइट है ये लॉन्च हो गई है। ये है www.ravibookspdf.com। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको रवि सर की ऑल सब्जेक्ट GK और करंट अफेयर्स की PDF बोथ इन इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम मिल जाएगी। और इसके साथ साथ फ्रेंड्स यहाँ पे आपको जनवरी से लेकर के सितंबर का जो लास्ट 9 मंथ्स का करंट अफेयर्स का PDF है ये भी अवेलेबल है। पॉलिटी, ज्योग्राफी, ऐसे हर एक सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको यहाँ पर PDFs भी मिल जाएंगी। तो अगर आप चाहें तो जा करके विज़िट करके बाय कर सकते हैं। हमारे वेबसाइट का नाम है www.ravibookspdf.com। ओके, इसके साथ ही फ्रेंड्स अब आता है आपका टेस्ट क्वेश्चन, जिसका आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है। पहला क्वेश्चन रहेगा, देश का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो फ्रेंड्स मैंने आपको 2-3 बार ये बताया कि देश का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है। तो ऑप्शंस यहाँ पे गिवन है, कमेंट करके ज़रूर बताएं सबसे गहरा बंदरगाह इनमें से कौन है। इसके साथ आपका अगला क्वेश्चन रहेगा, कोलकाता हल्दिया बंदरगाह किस नदी पर स्थित है? ये भी काफ़ी ईजी क्वेश्चन है, इसका भी आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है। ओके, तो फ्रेंड्स ये हो गए आपके सारे इंपॉर्टेंट बंदरगाह। 13 यहाँ पे टोटल
मेजर पोर्ट्स हैं इंडिया में, हमने उसको डिस्कस किया। इसके साथ हमने आपको टॉप 60 क्वेश्चंस बताए MCQ फॉर्मेट में। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो है, आपको अच्छे से पूरा कवर कर लेना है और इन दोनों क्वेश्चंस का आपको हमें कमेंट करके आंसर बताना है, राइट। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। तो मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ अगले वीडियो में। अंटिल देन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।